प्रेज द लॉर्ड दोस्तों, आज हम दान के विषय में मत्ती अध्याय 6 के 2 के वचन पर मनन करेंगे, जहां यीशु गुप्त दान करने पर अधिक जोर देते हैं। वो कहते हैं, दान इस प्रकार होना चाहिए कि एक हाथ से किया गया दान दूसरे हाथ को भी नहीं पता चलना चाहिए। तो चलिए भाई पौलुस से इस वचन को समझते हैं। यह वचन बाइबल के मत्ती 6 शोर से लिया गया है, जो यीशु मसीह द्वारा पहाड़ी उपदेश में सिखाया गया एक महत्वपूर्ण पाठ है। इसमें दान और उदारता के सही उद्देश्य और तरीके को समझाने पर जोर दिया गया है। आइए इसे गहराई से समझें। संदर्भ और पृष्ठभूमि। यीशु मसीह इस वचन में धर्म और धार्मिक कार्यों में दिखावे और पाखंड के खिलाफ चेतावनी दे रहे हैं। उस समय यहूदी समाज में कई धार्मिक नेता और लोग अपने दान और उदारता को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित करते थे, ताकि लोग उनकी प्रशंसा करें। उनका उद्देश्य परमेश्वर को खुश करना नहीं, बल्कि लोगों से सम्मान और बड़ाई प्राप्त करना होता था। यीशु ने इस तरह के कार्यों को पाखंड और स्वार्थी कहा और सच्चे विश्वासियों को सही तरीका सिखाया। वचन का विस्तार से अर्थ। जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही न बजवा। यीशु यहां समझाते हैं कि जब आप किसी जरूरतमंद को सहायता या दान देते हैं तो इसे दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। तुरही बजाने का तात्पर्य है किसी कार्य को इतना प्रचारित करना कि लोग उसे देखकर आपकी प्रशंसा करें। यह सिखाता है कि दान का उद्देश्य परमेश्वर को प्रसन्न करना और दूसरों की मदद करना है, न कि खुद को महिमामंडित करना। कुछ लोग अपनी उदारता का प्रचार इसलिए करते हैं ताकि समाज में उन्हें सराहा जाए, लेकिन यीशु कहते हैं कि इस तरह का दान आध्यात्मिक दृष्टि से निष्फल है, क्योंकि यह परमेश्वर के लिए नहीं बल्कि लोगों की प्रशंसा के लिए किया गया है। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए। यह एक सुंदर और गहरी बात है। इसका अर्थ है कि दान इतना निजी और विनम्र होना चाहिए कि यहां तक कि आप खुद भी उस पर गर्व न करें। दाहिने और बाएं हाथ का यह रूपक यह सिखाता है कि दान करते समय स्वार्थ, दिखावा या आत्म प्रशंसा का भाव नहीं होना चाहिए। यह हमें सिखाता है कि हमारी उदारता गुप्त और निस्वार्थ होनी चाहिए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यीशु इस वचन में सिखाते हैं कि परमेश्वर हर चीज को देखता और जानता है, भले ही वह गुप्त क्यों न हो। जब आप निस्वार्थ और गुप्त रूप से दान करते हैं तो इसका प्रतिफल परमेश्वर द्वारा दिया जाएगा। यह प्रतिफल सांसारिक प्रशंसा की तुलना में कहीं अधिक महत्वपूर्ण और अनंत है। यीशु यह भी बताते हैं कि परमेश्वर दिल की भावना को देखता है, न कि बाहरी दिखावे को। जब हम सच्चे प्रेम और करुणा से दान करते हैं तो यह परमेश्वर के लिए प्रिय होता है। व्यावहारिक शिक्षा 1. निस्वार्थ सेवा। दान और उदारता का उद्देश्य केवल दूसरों की मदद करना होना चाहिए। इसमें स्वार्थ या आत्म प्रशंसा का भाव नहीं होना चाहिए। गुप्तता का महत्व। दान का कार्य गुप्त और निजी होना चाहिए। जब हम इसे प्रचारित करते हैं तो इसका उद्देश्य खो जाता है। परमेश्वर का प्रतिफल। सांसारिक प्रशंसा क्षण भंगुर है, लेकिन परमेश्वर का प्रतिफल स्थायी और अनंत है। इसीलिए हमें अपने कार्यों का उद्देश्य केवल परमेश्वर को प्रसन्न करना रखना चाहिए। दयालुता और करुणा। दान करते समय हमारे दिल में दयालुता और करुणा होनी चाहिए। यह परमेश्वर के प्रति हमारी सच्ची भक्ति का प्रतीक है। निष्कर्ष। यीशु मसीह ने इस वचन के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सच्ची भक्ति और धार्मिकता का प्रदर्शन दिल से होना चाहिए, न कि लोगों को दिखाने के लिए। दान और उदारता का सही तरीका यह है कि हम इसे निस्वार्थ भाव से करें, बिना किसी प्रशंसा या स्वार्थ की चाहत के। जब हम गुप्त रूप से और सच्चे हृदय से दान करते हैं तो परमेश्वर हमें आशीर्वाद देते हैं। इस वचन का पालन करके हम न केवल दूसरों की मदद कर सकते हैं, बल्कि परमेश्वर के करीब भी जा सकते हैं। यह हमें दिखावा छोड़कर सच्चे प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है।